गुड मॉर्निंग भाई लोग। मैं तेज बहादुर सर चंद्रशेखर आज़ाद अकेडमी से आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति जो क्लास 9th और 10th दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभकारी चैप्टर है। इसकी सामान्य जानकारी के विषय में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, जिसको सभी एग्जाम्स के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों के लिए बता दें कि सभी लोग नोट्स लेकर तैयार हो जाएं और इस लॉकडाउन में समय का सही उपयोग करने के लिए तैयार हो जाएं। और जो भी चीज़ आप लोगों को ना समझ में आए, कॉन्टेक्ट नंबर से आप डाउन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आप लोगों को त्रिकोणमिति एक सामान्य परिचय के बारे में। त्रिकोणमिति की शुरुआत जो होती है वो एक समकोण त्रिभुज से शुरू होती है और समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखा जाए तो शुरू होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला आधार, दूसरा लंब, तीसरा कर्ण। इन्हीं तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो आधार। आधार किसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज में? ऐसी रेखा जो त्रिभुज में क्षैतिज होती है उसे आधार रेखा कहा जाता है। नंबर 2 लंब रेखा। समकोण त्रिभुज में स्थित ऐसी रेखा जो ऊर्ध्वाधर होती है उसे लंब रेखा कहा जाता है। तीसरा आता है समकोण त्रिभुज में कर्ण। कर्ण रेखा किसे कहा जाता है? समकोण त्रिभुज में स्थित सबसे बड़ी वाली रेखा को कर्ण के नाम से जाना जाता है, जो 90 अंश के सामने स्थित होता है। किसके सामने स्थित होता है? 90 अंश के सामने स्थित होता है। और इन तीनों भुजाओं में महत्वपूर्ण बातें आती हैं कि जैसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी रेखा कहलाती है कर्ण, और ये हमेशा किसके सामने रहती है? 90 अंश के सामने। और इसी के आधार पर एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। उन्होंने अपना एक सूत्र प्रतिपादित किया था जिसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि आप लोगों को क्लास 9th में भी पढ़ा दिया गया इसको, जिसको पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के प्लस लंब पर बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है, जिसको सूत्र के रूप में दिया गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय सूत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा सूत्र इसमें आता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस और लंब का स्क्वायर। तीसरा आता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इन्हीं तीनों सूत्रों के माध्यम से त्रिकोणमिति में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सहायता प्राप्त होती है। इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। इसके बाद आप लोगों को इसमें चालू होता है विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष त्रिकोणमिति अनुपात में देखा जाए तो त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय
अनुपात मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिनको क्रमशः नाम दिया गया। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा और चौथा नाम दिया गया आपका कॉसेक थीटा और पांचवा दिया गया सेक थीटा और छठवां नंबर दिया गया कॉड थीटा। और इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अलग अलग सूत्र बनता है समकोण त्रिभुज में। नंबर 1 आता है पहला सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र। पहला, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। और चित्र में देखा जाए तो वो आता है लंब में यहाँ क्या आएगा ए बी और कर्ण में कौन आएगा ए सी। यहाँ बन जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये पहला सूत्र। दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का स्थान पे यहां देखा जाए तो कौन है बीसी, बटे कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो कौन है एसी। ये दूसरा सूत्र प्राप्त होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जिनको चित्र में देखा जाए तो बीसी बटे एसी। तीसरा फार्मूला आता है tan थीटा का, और tan थीटा बराबर बनता है क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। चित्र में देखा जाए तो लंब कौन है यहाँ पे ए बी और आधार कौन है BC, इसलिए सूत्र बन जाता है यहाँ भी AB बटे BC। क्या बनता है सूत्र AB बटे BC। ये तीनों सूत्र आपके बेसिक सूत्र, और 3 इसके अलावा बनते हैं कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, जो इन्हीं तीनों के व्युत्क्रम सूत्र होते हैं। पहला कॉसेक थीटा बराबर बन जाता है इधर कर्ण बटा लंब। कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो यहाँ कौन है AC बटे लंब के स्थान पे कौन है AB। फिर आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है सूत्र कॉस थीटा का उल्टा, जो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार बन जाता है। कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो यहाँ क्या है AC बटे आधार के स्थान पे देखा जाए तो कौन है BC, और यहाँ भी सूत्र प्राप्त हो जाता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। फिर मिलता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का टैन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा के स्थान पे क्या मिलेगा आधार बटे लंब। आधार के स्थान पे देखा जाए तो BC, लंब के स्थान पे देखा जाए तो कौन है AB। और ये तीसरा लास्ट सूत्र बन जाता है कौन कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 बेसिक सूत्र प्राप्त होते हैं।
पहला साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, चित्र में देखा जाए तो लंब बटे कर्ण आपका यहाँ मिलता है जो चित्र में मिलेगा AB बटे AC। दूसरा आता है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार के स्थान पे देखा जाए तो BC है, फिर कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो AC है। इसके बाद आता है tan थीटा, tan थीटा के स्थान पे यहाँ देखा जाए सूत्र बनता है लंब बटे आधार, लंब के स्थान पे देखा जाए तो AB, आधार के स्थान पे देखा जाए तो BC, तो बन जाता है सूत्र AB अपॉन BC। फिर इसके बाद आता है cosec थीटा, cosec थीटा के स्थान पे सूत्र बनता है कर्ण बटा लंब, कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो AC और लंब के स्थान पे देखा जाए तो कौन है AB, इसलिए बन गया क्या AC अपॉन AB। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है क्या कर्ण बटा आधार, और कर्ण के स्थान पे देखा जाए तो क्या है AC और आधार के स्थान पे देखा जाए तो क्या है BC। और ये इसके बाद आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार के स्थान पे देखा जाए तो BC और लंब के स्थान पे देखा जाए तो AB। और ये सब बता दें आपके ये तीनों सूत्र बेसिक सूत्र, और ये तीनों सूत्र एक दूसरे के व्युत्क्रम, इसके व्युत्क्रम प्राप्त होते हैं। कौन से सूत्र व्युत्क्रम, जिसको पलटने पर आपको ये तीनों फार्मूला प्राप्त होते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और सवाल को हल कराते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सबसे पहले कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पहला पॉइंट नोट में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने, थीटा के सामने प्राप्त भुजा लंब कहलाती है। जैसे यदि थीटा आपका ऊपर बनता है तो लंब यहां हमेशा क्या हो जाएगा BC, और यही अगर थीटा मान लो यहां बना दिया जाए तब लंब क्या हो जाएगा इधर AB। अगर थीटा बनता है C पर, यदि थीटा C पर बने तब लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर बन जाएगा AB। और यदि थीटा बन जाए A पर तब लंब बराबर मिल जाएगा आपको क्या, लंब मिलेगा क्या BC। यही आपको समझना है इस त्रिभुज में, और सारे सवाल को इसी टर्न पर लगाते चले जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताते हैं क्या। सबसे पहले